हरी भरी धरती, मेहनती हाथ और खेतों में लहराती सुनहरी फसलें। कभी यही धरती धान की खुशबू से महकती थी और आज सोयाबीन की हरियाली से। आज हमारे किसान एक नई राह पर, एक ऐसी राह पर जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। छत्तीसगढ़ की उपजाऊ धरती पर मेहनती किसान आज अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। सोयाबीन की खेती ने गांव-गांव में नई उम्मीद और समृद्धि का रंग भर दिया है। राज्य शासन की योजनाओं और कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाह से किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। उन्नत किस्म के सोयाबीन बीज, समय पर बुआई और सही फसल प्रबंधन से अब खेतों में सोने सी फसल लहरा रही है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती बहुत ही लाभप्रद खेती है। इसके सोयाबीन का महत्व भूमि की उर्वरता बढ़ाने में एवं किसान भाइयों, आम जनता के शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोयाबीन में 20 से 22% तेल एवं 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। यह भूमि की उर्वरता शक्ति को बहुत बढ़ाता है। यह 90 से 110 दिन के बीच खरीफ सीजन में लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ अब आधुनिक तकनीकों के साथ सोयाबीन की खेती में नया मुकाम हासिल किया है। आधुनिक बीज, फसल सुरक्षा और सिंचाई की नई विधियां अपनाकर यहाँ के किसान ज्यादा उत्पादन और ज्यादा आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जो ऊंची क्यारी एवं नाली विधि है, जिसमें ऊंची क्यारी 120 सेंटीमीटर और नाली 30 सेंटीमीटर और क्यारी की गहराई 20 सेंटीमीटर, जिसमें हम अनुशंसित करते हैं 45 सेंटीमीटर रो टू रो और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर में। अगर एक क्यारी में आपको 3 से 4 रो लगा सकते हैं। इसमें इसका फ़ायदा यह है कि पानी, अगर अत्यधिक पानी गिरता है तो यह नाली से पानी की निकासी हो जाती है और फसल को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सोयाबीन को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह विधि वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छा है और इससे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किसानों को लगातार नई नई तकनीकों, उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीकों से जानकारी दे रही है, जिसमें खेती की तैयारी, समय पर बुआई, पर्याप्त उर्वरक और फसल के लिए आवश्यक तत्वों की संतुलित आपूर्ति शामिल है। सोयाबीन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कवर्धा और कांकेर, बालोद, इन क्षेत्रों में मुख्यतः लगाया जाता है, क्योंकि सोयाबीन के जो क्षेत्र हैं वो उसके लिए भर्री, मतलब जो अपलैंड सॉइल हम बोलते हैं, उच्च जो ज़मीन होती है वो ज़मीन पे ही हम इसको उगाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी जमाव की स्थिति इसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि किसी भी फसल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नुकसान खरपतवार के कारण से होता है। जैसा कि आपको पता है, सोयाबीन की फसल में भी खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक होता है और उसके नियंत्रण से हम 45 से 75% तक फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसान भाई उसमें नियंत्रण उसका ना करें तो संभवतः उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, जिसके लिए हमको शुरू से ही प्रयासरत रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की खेती करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली उर्वरकता दोमट मिट्टी, जिसमें पीएच 6 से 7.5 के बीच हो, सोयाबीन के लिए उपयुक्त होती है। भूमि को 1 या 2 बार हल चलाना चाहिए और 3 टन गोबर खाद तथा 3 किलोग्राम कंपोस्ट बायोबैक्टीरिया मिलाकर 10 दिन के लिए खुली हवा में छोड़कर पूरी तरह सड़ने देना चाहिए। इसके बाद इसे खेत में समान रूप से फैलाकर
रोटावेटर से मिलाकर मिट्टी को नरम और साफ बनाना चाहिए। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से बहुत सारी किस्में विकसित है जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित भी हैं, जैसा कि RSC 1046, RSC 1107, RSC 1052, CG सोया 1, ऐसी कई किस्में जो छत्तीसगढ़ एवं मध्य भारत के लिए प्रचलित हैं एवं अनुशंसित हैं। इसमें सोयाबीन की खेती खरीफ सीजन में किया जाता है। यह 15 जून से 15 जुलाई के मध्य इसे लगाना चाहिए और यह छत्तीसगढ़ के मैदानी भूभाग जिसमें जल जहाँ रुके ना, ऊपर वाली ज़मीनों में लगाया जाता है, जिसमें काली मिट्टी और पानी ना रुके ऐसे ज़मीनों में लगाया जाता है। बुवाई का समय जून से पहले सप्ताह में सबसे उपयुक्त माना जाता है। बीज को 4 सेंटीमीटर गहराई पर फर्रूक में लगाना चाहिए। प्रति छेद 2 बीज डालें ताकि अंकुरण सही हो। उन्नत किस्मों में जैसे JS 9560 का प्रयोग अधिक होता है। मुख्य लाइन बुवाई विधि अपनाएं जो कि अधिकतर किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। लाइन बुवाई के जरिए उचित दूरी बनी रहती है जिससे फसल को पोषक तत्व, पानी और हवा पर्याप्त मिलती है। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि जो शुरुआती अवस्था होती है सोयाबीन की फसल सामान्यतः 105 से 110 दिन की होती है, तो सामान्यतः इसकी जो 30 से 40 दिन की अवधि होती है वो उस अवधि में सोयाबीन को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। इस कारण से हमको इस समय पे जो समय अभी आप चल रहा है, सोयाबीन की बुआई को लगभग 1 माह पूरे हो चुके हैं, इस अवस्था तक आपको खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनसे हम खरपतवार प्रबंधन कर सकें। जैसा कि कुछ लोग खरपतवार प्रबंधन के लिए हाथ से निदाई करते हैं, जो कि पुरानी पद्धति चली आ रही है। इसमें किसान भाइयों को मज़दूरों की संख्या ज़्यादा लगती है और उसमें उनको लागत भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को कभी कभी इस मौसम में चूँकि धान की रोपाई भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मज़दूर नहीं मिल पाते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी मजदूरी उनको देना पड़ती है। इस कारण से कुछ फिर रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसा कि पेंडिमिथिलिन है और जैसा इमेचातापायर करके ये दवाएँ हैं, जिस दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। सोयाबीन की सिंचाई खड़ी फसल को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करनी चाहिए, खासकर फसल के पुष्पमंडल और फली बनने के समय। अधिक जल जमाव या बरसात से बचाव करें, क्योंकि ज्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिय किसान भाइयों, अगस्त महीने में कई जगहों में पानी की भी कमी पाई जा रही है, जैसे कि दोमट एवं भाटा जमीन पर पानी की कमी हो तो एक अतिरिक्त सिंचाई देकर इसकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि अब फूल आना चालू हो गए हैं और इस अवस्था में पानी की कमी से उत्पादन में कमी आ सकती है। इसीलिए एक हल्की सिंचाई देने से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि पाई जाती है। खेत की मिट्टी की क्षमता अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। माइक्रो तथा मैक्रो पोषक तत्वों की कमी न हो, फसल के विकास के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। कतार बोनी के लिए यदि आपने बुआई की है तो इसमें हम यंत्र चलित जो खरपतवार नियंत्रण है उसका भी उपयोग करते हैं। यंत्र चलित में सामान्यतः आजकल पावर वीडर के नाम से, मोटराइज वीडर के नाम से बाज़ार में बहुत सारे यंत्र उपलब्ध हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी में यदि सोयाबीन कतार से कतार में लगी हुई हो, जैसा कि आपको पता है सोयाबीन 20 से ज़्यादा में ही लगती है 30 सेंटीमीटर पे, तो आप उसमें इसका बहुत अच्छे तरीके से इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसमें रासायनिक दवा का उपयोग ना करके आप सीधे खरपतवारों को उखाड़ के यंत्र द्वारा उखड़वा सकते हैं। ये कारगर तरीके होंगे। इसके पश्चात आपको जैसा कि पता है कि सभी को कि इस अवस्था के बाद सोयाबीन में ब्रांचिंग यानी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, और शाखाओं निकलने के पश्चात इसमें अभी 20 दिन की अवधि के बाद नाइट्रोजन भी की गांठें नीचे जड़ों में बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे इसको पोषक तत्व भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। फसल में सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिडस, पोड बोरर, स्टेम फ्लाई जैसे कीटों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। कीटनाशकों के सही समय में सही मात्रा में छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई प्राप्त कर चुकी है। इसमें फूल भी आना चालू हो गया है। अगस्त के महीनों में सबसे ज़रूरी बात इसकी जल निकासी का है कि इसमें नालियाँ बनाकर जल निकासी करें, एवं अब धीरे धीरे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी चालू हो रहा है। तना मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए, एवं पीला मोज़ेक वायरस के लिए ये इमिडाक्लोरोपिड 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के दर से ये छिड़काव करना चाहिए। चुनी हुई किस्में स्थानीय जलवायु और मिट्टी की अनुकूल होनी चाहिए। इस प्रकार किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उन्नत बीजों का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन के साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के उपाय अपनाएं। इससे सोयाबीन की फसल की उपज में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ होगा। अभी जो रासायनिक दवा जो इस अवस्था में किसान भाइयों को डालना चाहिए वो 25 से 30 दिन की अवधि में सामान्य तौर पे हम इमेजातापायर को ही पुनः एक बार अंकुरण पश्चात भी डाल सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 1 केजी सक्रिय तत्व की मात्रा हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसमें जो पानी है वो लगभग 375 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा लगती है। यानी यदि हम एकड़ की बात करें
तो 150 लीटर पर हेक्टेयर यानी कि 10 स्प्रेयर, और दवा की मात्रा लगेगी 100 के हिसाब से 40 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इस तरीके से इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई कुछ और दवा बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे कि सकरी पत्ती के लिए हम क्विजेलोफॉप करके एक दवा होती है, इस दवा का भी उपयोग किसान भाई यदि सकरी पत्ती है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये भी दवा 25 से 30 दिन की अवधि में डाली जा सकती है और इसकी मात्रा 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व की मात्रा को उपयोग कर सकते हैं। कभी यही धरती धान की खुशबू से महकती थी और आज सोयाबीन की हरियाली से। आज हमारे किसान एक नई राह पर हैं, एक ऐसी राह जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। सोयाबीन सिर्फ एक फसल ही नहीं बल्कि प्रोटीन से भरपूर एक खजाना है जो किसानों के जीवन में खुशहाली और गांव की अर्थव्यवस्था में मजबूती लेकर आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोयाबीन की उन्नत खेती अपनाकर किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन की खेती से प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल की उपज प्राप्त किया जा सकता है एवं प्रति हेक्टेयर इस पे 70 से 75 हज़ार रुपये की कमाई किया जा सकता है। किसान भाइयों, सोयाबीन के उत्पादन के बाद इसका तेल बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। तेल के अलावा भी सोयाबीन का सोया मिल्क, सोया का टोफू, सोया बड़ी एवं अन्य उत्पादों से भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं की मदद, आधुनिक खेती के तरीके और किसानों का जज्बा, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो कभी सपना था। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी है, अपने खेत का मालिक, अपने भविष्य का निर्माता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती हेतु आपको कोई भी मदद अगर चाहिए तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज एवं कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। यहाँ किसी भी सेंटर में आप जाकर सोयाबीन की खेती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं एवं हमारा प्रमुख कार्य किसान एवं उनकी खुशहाली के लिए हम समर्पित रहते हैं और राष्ट्र एवं किसान कैसे उन्नत हो, इस पर सोयाबीन के वैज्ञानिक एवं अन्य वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। जब फसल पूरी तरह पक जाए और पत्तियां झड़ने लगे तब कटाई करें। कटाई के बाद धूप में सुखाएं और उचित जगह पर सुरक्षित रखें ताकि फसल खराब ना हो। प्रथम वंदो गुरु चरना, गुरु मोर आगे मगम लखाओ जी। गुरु ज्ञान दीपक प्रकाश रही, गुरु मोर पट खोली दरस दिखाओ जी। गुरु ज्ञान दीपक प्रकाश रही, गुरु मोर पट खोली दरस दिखाओ जी। ये का गुरु जी का पहुँचे बंदगी, के कोटि कोटि प्रणाम जी। कृष्ण न जाने भृंग समान, का कर गुरु आप समाने जी। ये लक्ष्य को समा गुरु बसे, सूरत लदिय पठवाए जी।
शब्द के तू रही चढ़की गुरु मोर छीन मैं छीन जावगी हाँ शब्द के तू रही चढ़की गुरु मोर छीन मैं छीन जावगी गुरु मोरत कह चंद्रमा गुरु मोर सेवक नयन चकोरे आठों पहर निरखत रही गा गुरु मुहूर्त करो रे गुरु हमारा है पानिया ये गा बैठे बीच बाजार जी नहीं ताजी नाता कुड़ी गुरु मोर तौल संसार जी नहीं ताजी नाता कुड़ी गुरु मोर तौल संसार जी साहेब घर सदा भारी है मोर भैया साहेब घर सदा भारी है गुरु घर सदा भारी है मोर भैया साहेब घर सदा भारी है कोनो देख दरिया के लहरी साहेब घर सदा भारी कौन देख दरिया के लहरी गा साहेब घर सदा भारी है एक गगन मनील ला बिरछा निकल के डार पत्र ना पेड़ी आग गगन मनील ला बिरछा निकल के डार पत्र ना पेड़ी ये डार पत्र ना पेड़ी हंसा डार पत्र ना पेड़ी ये शाखा पत्र उनकर नहीं है फूल रह चाहूं फेरी सा